In continuation with the protein metabolism, let's talk about the amino acid metabolism. And let's have overview about amino acids in general. We have already discussed that out of the 20 amino acids found in proteins, around half of them can be synthesized by body and half are supplied through diet. Proteins on degradation release individual amino acids, and each amino acid undergoes its own metabolism and performs specific functions. Some amino acids serve as precursors for the synthesis of many biologically important compounds. They can also synthesize nitrogen-containing compounds like purine, pyrimidines, porphyrines, etc. within the body. They can also synthesize carbohydrates, fats, that can be stored easily for the producing energy whenever required, and they can also synthesize some amount of proteins. That is all the kind of anabolic pathway of protein metabolism or amino acid metabolism. Certain amino acids may directly act as neurotransmitters. कुछ amino acids जो हैं वो themselves न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में ग्लाइसिन है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट. अमाइनो एसिड पूल, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे 100 ग्राम ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स बॉडी अमाइनो एसिड पूल बनाते हैं बॉडी में. ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 50%, जबकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 10% और बाकी रिमेनिंग अमाइनो एसिड से आते हैं, जो कि 100 ग्राम्स ऑफ अमाइनो एसिड पूल बनाएंगे. द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर अमाइनो एसिड्स इज ऑलवेज हायर देन द एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइनो एसिड्स. These amino acids enter the cells against a concentration gradient through the process of osmosis. Sources of amino acid pool, turnover of body intake of dietary protein and the synthesis of non-essential amino acids contribute to body amino acid pool. Dietary amino acid से आएंगे कुछ तो, और कुछ non-essential amino acid वो synthesize कर देंगे amino acids, and जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि वहाँ से amino acid pool बन रहा है. प्रोटीन टर्नओवर क्या है कि जी 300 से 400 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे कॉन्स्टेंटली या तो डिग्रेड हो रहा है या सिंथेसाइज हो रहा है, और एक टोटल प्रोटीन टर्नओवर को 300 से 400 ग्राम पर डे रखते हुए. कंट्रोल ऑफ प्रोटीन टर्नओवर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स. स्मॉल पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड यूबिक्यूटिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 8500 ग्राम्स, टैग्स विद प्रोटीन एंड फैसिलिटेट्स इट्स डिग्रेडेशन. वो पॉलीपेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें अमाइनो एसिड इतने होंगे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 8500 ग्राम तक बनाए, वो टैग हो जाता है प्रोटीन के साथ जिसको डिग्रेड करना ज़रूरी हो. सर्टन प्रोटीन्स विद अमाइनो एसिड सीक्वेंस सच एज proline, glutamine, serine and threonine are rapidly degraded. ये अमाइनो एसिड्स आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि किनके ऊपर किनको हाइड्रोफोबिक, किनको हाइड्रोफिलिक या किनको अमाइनो नाइट्रोजनस बेसिक या एसिडिक अमाइनो एसिड कहा जाता है, उनमें डिवाइड किया जाता है. तो उनमें से ये 4 किस्म के अमाइनो एसिड सीक्वेंस जिन प्रोटीन्स में होंगे वो प्रोटीन्स जल्दी डिग्रेड हो जाएंगी. Dietary protein, there is a regular loss of nitrogen from body due to degradation of amino acids. About 30 to 50 grams of protein is lost every day. This amount of protein is supplied through diet to maintain nitrogen balance. There is no storage form of amino acids in the body. पहले भी जिक्र हुआ है कि प्रोटीन या तो डिग्रेड होगी अमाइनो एसिड्स में और अमाइनो एसिड रिलीज हो जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, या प्रोटीन दमसेल्व्स एक्सक्रीट हो जाएंगी बॉडी से, और नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्रोटीन डाइट से आ जाती है. एक्सेस इनटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी.
यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम बॉडी पूल किस तरह से होता है? प्रोटीन्स फंक्शन एज एंजाइम्स, hormones, immunoproteins, and contractile proteins, etc. Many important nitrogenous compounds, जैसे कि पहले भी बात हुई, प्योराइंस, पायरिडीन्स एंड पोरफायरिन्स, ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं अमाइनो एसिड से ही, क्योंकि अमाइनो एसिड्स तो ऐसे स्टोर नहीं होते फैट्स के ग्लाइकोजन की तरह. तो about 10 to 15% of body energy requirements are met from amino acids. ऑल्दो ज़्यादा एनर्जी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बॉडी की वो फुलफिल होती हैं फैट्स से, कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन 10 से 15% हिस्सा या शेयर जो है वो अमाइनो एसिड्स भी बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने में रोल प्ले करते हैं. अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अमाइनो एसिड्स को कैटाबोलाइज करने 4 स्टेजेस हैं, 4 तरीक़ों से कैटाबोलाइज हो सकते हैं. उसमें से फर्स्ट वन इज़ ट्रांसएमाइनेशन, जिसमें अमाइनो ग्रुप शिफ्ट होगा. ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव या नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन भी है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे, और जिसमें अमाइनो ग्रुप ही अमाइनो एसिड से रिमूव हो जाएगा. अमोनिया ट्रांसपोर्ट है और यूरिया साइकिल है. दीज आर 4 अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म स्टेजेस.